नमस्कार ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केपी मैथ ऐप्स। हम बात करें क्लास 10 जो आरबीएसई और एनसीईआरटी में सेम कोर्स जिसको हम आरबीएसई में देखते हैं तो चैप्टर हम दूसरा चल रहा है और एनसीईआरटी में चैप्टर यही सेम एक है। वहाँ पर एक्सरसाइज 1.1, यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में। अभाज्य गुणनखंड विधि आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि किस प्रकार से करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। आज आपको मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 12, 15 और 21 का हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते थे कि 12 का क्या है अभाज्य गुणन साइड में करेंगे तो क्या आया, तो हमको प्राप्त हुआ 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पर ये लाइट आ रही है तो मैं आपको 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम बात करते हैं 15 की बात करते हैं तो 15 में क्या आया, 3 का भाग गया 3 इंटू 5। ठीक है, अब 21 की करते हैं 3 इंटू 7। अब यहाँ पर एचसीएफ की बात आती है तब क्या करते हैं हम, तीनों में कॉमन क्या है देखते। तो मैं देखता हूँ कॉमन क्या है 3 है। और एलसीएम की बात आती है तब हम बात करते हैं इसमें अधिकतम घात वाला क्या है। 2 की अधिकतम घात क्या है 2, 3 की अधिकतम घात क्या है 1 ही, और 5 की अधिकतम घात 1 और 7 की अधिकतम घात 1। अब इसको गुणा करके जो आएगा वो क्या इसका एचसीएम होगा। एचसीएम यानी 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 0 और 420 इसका होगा। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है 17, 23 और 29, इन तीनों का हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो एलसीएम बात करते हैं 17 के पहले हम गुणनखंड करते हैं तो 17 में किसी का भाग नहीं जाता है, 17 का जाता है तो पहले 1 का भाग गया बाद में 17 का। 23 में इसी प्रकार किसी का नहीं जाता 1 इंटू 23। 29 में भी 1 इंटू 29। अब हम यहाँ पर एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ मैंने क्या बोला, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इन तीनों में जो कॉमन होगा वो यहाँ पर एचसीएफ। अब तीनों में कॉमन क्या एक ही है तो इसका एचसीएफ क्या आया 1। और एलसीएम हम कैसे निकालते थे कि अधिकतम घात क्या है। अब 1 की घात 1 है जो लिखी नहीं जाए कोई फर्क नहीं। 17 की क्या है 17, 23, 29, इसको तीनों को गुणा करेंगे जो संख्या आएगी वो क्या है इसका एलसीएम होगा। तीसरे पार्ट की बात करते हैं 8, 9 और 125 में कैसे। 8 का क्या होगा 2 का भाग दिया तो 4 में 2 का और दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 ये। अब 9 को मैं 3 का भाग गया 3 का। 125 में 5 का गया तो 25 आया, 5 का गया और 5 का। अब देखिए यहाँ पर इसका ये अभाज्य गुणनखंड हम लिखते हैं। अब एचसीएफ की बात आई जब हमारे पास तब यहाँ पर भी एक क्यों आया, क्यों इस तीनों में कॉमन क्या है 1 ही है। और जब हम एलसीएम की बात आई तब 2 की अधिकतम घात क्या है 3 और 3 की अधिकतम घात क्या है 2 और 5 की अधिकतम घात क्या है 3। अब इन तीनों को गुणा करेंगे और जो आएगा वो इसका क्या होगा एलसीएम। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से इस प्रकार से हम क्या है एलसीएम और जो एचसीएफ है वो आसानी से निकाल सकते। देखिए स्टूडेंट, ये क्लास 10 का जो क्वेश्चन है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो भी आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, धन्यवाद। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट आपको डाउट क्लियर का एक वीडियो भी लेकर आऊँगा। धन्यवाद।